आपने कभी सोचा है कि जिस शहर को हम इतिहास और संस्कृति की राजधानी कहते थे, वो आज गैस चैम्बर क्यों कहलाता है? दिल्ली का दम घुट रहा है और इसका असर सिर्फ यही नहीं बल्कि पूरे देश पर हो रहा है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे दिल्ली की इस हालत की पूरी कहानी, कारण और समाधान। लेकिन पहले एक सवाल, क्या आपने आज दिल्ली में सांस लेते हुए महसूस किया कि यह आपके स्वास्थ्य के लिए खतरनाक हो सकता है? वैसे आज दिल्ली में सांस लेना ऐसा है जैसे आप दिन भर सिगरेट पी रहे हो, और वो भी फ्री में। 2024 में दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स AQI 400 के पार पहुंच गया, जो गंभीर श्रेणी में आता है। दिल्ली, जहां कभी बादशाहों ने राज किया और सांस्कृतिक धरोहरें बनी, वो आज प्रदूषण का प्रतीक बन चुकी है। यह कहानी शुरू होती है 1990 के दशक से, जब औद्योगिकीकरण और शहरीकरण ने रफ्तार पकड़ी। 2005 तक दिल्ली में गाड़ियों की संख्या दोगुनी हो चुकी थी। 2010 में दिल्ली ने राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी की, लेकिन साथ ही वायु प्रदूषण ने भी अपनी पकड़ मजबूत कर ली। 2015 में दिल्ली को पहली बार गैस चैम्बर कहा गया, जब प्रदूषण का स्तर अंतर्राष्ट्रीय खबरों में आया। लेकिन सवाल यह है कि आखिर दिल्ली की वायु गुणवत्ता इतनी खराब क्यों हुई? इसके पीछे कौन से कारक हैं? तो चलिए दिल्ली को गैस चैम्बर बनाने वाले कारणों पर नजर डालते हैं। दिल्ली की सड़कों पर 1.2 करोड़ से अधिक वाहन हैं। हर दिन इनसे निकलने वाले धुएं में नाइट्रोजन ऑक्साइड और PM 2.5 जैसे प्रदूषक हवा को जहरीला बनाते हैं। सोचिए, हम ट्रैफिक में खड़े होकर क्या क्या सांस में भर रहे हैं। हर साल सर्दियों में पंजाब और हरियाणा में पराली जलाने से उठने वाला धुआं दिल्ली की हवा को जहरीला बना देता है। क्या यह सिर्फ किसानों की गलती है या हमारे सिस्टम का भी दोष है? दिल्ली में हर जगह निर्माण चल रहा है, लेकिन क्या कोई धूल को रोकने के उपाय देखे हैं? PM 10 जैसे कण सीधे हमारे फेफड़ों तक पहुंचते हैं। मुझे लगता है दिल्ली वालों के लिए ऑक्सीजन सिलेंडर अगला फैशन एक्सेसरी बनने वाला है। आज दिल्ली की हवा इतनी खराब है कि इसका सीधा असर हर उम्र के लोगों पर पड़ रहा है। दिल्ली में 2024 में 35% बच्चों में सांस की बीमारियां दर्ज की गईं। वयस्कों में दिल के दौरे और स्ट्रोक का खतरा 20% बढ़ गया है। लेकिन क्या सरकार कुछ कर रही है? क्या यह समस्या सुलझ सकती है? सरकार ने कई कदम उठाए हैं, जैसे ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान, GRAP, ऑड इवन स्कीम और स्मॉग टॉवर, जिसमें निर्माण कार्यों पर रोक, स्कूलों में हाइब्रिड मोड में पढ़ाई और सरकारी कार्यालयों में कर्मचारियों की संख्या 50% तक सीमित करने जैसे उपाय शामिल हैं। लेकिन क्या यह स्थायी समाधान है? विशेषज्ञ मानते हैं कि यह कदम सिर्फ अस्थायी समाधान है। जब तक हमें सस्टेनेबल एनर्जी, पब्लिक ट्रांसपोर्ट और पराली जलाने का बेहतर विकल्प नहीं मिलता, तब तक यह समस्या बनी रहेगी। पिछले 4 दिनों में दिल्ली का AQI 193 से बढ़कर 445 हो गया है, जो वायु गुणवत्ता में तेजी से गिरावट को दर्शाता है। दिल्ली में वायु गुणवत्ता की स्थिति वर्तमान में गंभीर बनी हुई है। 19 दिसंबर 2024 को दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स AQI 441 दर्ज किया गया, जो गंभीर श्रेणी में आता है। मौसम विभाग के अनुसार आगामी दिनों में वायु गुणवत्ता में सुधार की संभावना कम है। तो समाधान क्या है? समाधान हम और आप हैं। हमें अपनी जिम्मेदारी लेनी होगी। पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल, वाहनों की नियमित जांच और कचरा जलाने से बचना। सोचिए, क्या हम अपने बच्चों को ऐसा भविष्य देना चाहते हैं जहां सांस लेना भी मुश्किल हो? अगर नहीं, तो बदलाव हमें ही लाना होगा। अगर आप इस बदलाव का हिस्सा बनना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ मिलकर हम दिल्ली को फिर से सांस लेने लायक बना सकते हैं। धन्यवाद।